जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन का इनहेल करवाता है। ठीक है, साथ ही साथ में मैंने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बैलेंस को मेंटेन करके रखता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और ये सब अपन ने सारी चीजें पढ़ी थी और अपन ने नोज और नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही, दैट इज फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रेकिया के बारे में। फिर अपन फेरिंग्स, लेरिंग्स के बारे में, और ट्रेकिया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी का पार्ट है। तो ट्रेकिया और जो लंग्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी क्लास में अगर कवर हो सका तो इसी क्लास में करेंगे। तो टुडे टॉपिक इज फेरिंग्स कि फेरिंग्स क्या काम करता है। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जो फेरिंग्स है वो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से स्टार्ट होता है कि ये नेजल कैविटी है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको मैं बोलूंगी पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस से C6 जो आपकी वर्टिब्रे है वहां तक फेरिंग्स मौजूद होता है। कि वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, यस मैम, कि सर्वाइकल होती है, फिर थोरेसिक होती है, लंबर होती है, सेक्रल होती है, कॉक्लिजियल होती है। इस तरीके से आपके वर्टिब्रे प्रेजेंट है, उनके अंदर बोन्स प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रे के सर्वाइकल के कौन से तक फेरिंग्स कवर कर रहा है? C6, दैट इज 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे तक आपका फेरिंग्स क्या कर रहा है? एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर अपन यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिएगा 6 तक क्या हो रहे हैं, आपका फेरिंग्स आ रहा है। क्लियर हुआ? ओके। जो फेरिंग्स होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक मस्कुलर इलोंगेटेड ट्यूब है, मस्कुलर इलोंगेटेड ट्यूब है। ये फेरिंग्स आज मैं कम लिखूंगी, समझाऊंगी ज्यादा। ठीक है, जो फेरिंग्स है वो 3 टाइप्स में बटा हुआ है, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग। नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग। ये आपका जो फेरिंग्स है वो 2 सिस्टम में अपना रोल परफॉर्म करता है। सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में परफॉर्म करता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म करता है। तो जो नेजल का ये जो नेजल कैविटी का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट का हो रहा है C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक कंप्लीट हो रहा है। तो जहां नेजल कैविटी के पार्ट को ये कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? नेजोफेरिंग्स कहलाएगा। द पार्ट इज नोन एज नेजोफेरिंग्स। और जब ये ओरल कैविटी है, दिस इज योर ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी के ये इस वाले पार्ट को कवर कर रहा है, पिछले वाले पार्ट को, पोस्टीरियर पार्ट को, दिस पार्ट इज नोन एज ओरोफेरिंग। और साथ ही साथ में ओरोफेरिंग से नीचे जो पार्ट लेरिंग से जुड़ रहा है, ये जो लेरिंग से जुड़ रहा है ये पार्ट क्या कहलाएगा? लैरिंगोफेरिंग। ठीक है, और इसके पीछे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, ये वाली ट्यूब क्या हो गई? दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रेकिया। और इसके पीछे एक ट्यूब और प्रेजेंट है, दिस ट्यूब इज नोन एज योर ईसोफेगस, दैट इज नोन एज फूड ट्यूब, फूड पाइप। ठीक है, इस तरीके से फेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो आपका फेरिंग्स है उसका अपन फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। जो नंबर 1 फंक्शन है फेरिंग्स का, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, क्या काम है? ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडी देना एयर को, है ना, एंड वार्म करना, मतलब गर्म करना थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एंड वार्मिंग ऑफ एयर। ये किसका काम है? दिस फंक्शन इज ऑफ योर फेरिंग्स। ठीक है, साथ साथ में इट आल्सो हेल्प्स, इट हेल्प्स इन, किसमें मदद करता है? इट हेल्प्स इन स्पीच, कि बोलने में भी मदद करता है। कौन? आपका फेरिंग्स। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन स्पीच। नंबर 3, हेल्प इन रेजोनेंस। ठीक है, ये बॉडी के अंदर रेजोनेंस को भी बनाकर रखता है। कौन? फेरिंग्स। तो स्पीच में, साथ ही साथ में इट हेल्प्स इन हियरिंग। ठीक है, सुनने में भी मदद करता है आपका कौन? फेरिंग्स। क्लियर हुआ? तो दिस सच फंक्शन ऑफ योर फेरिंग्स। की फेरिंग्स क्या है? एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब है जो जीआईटी में भी अपना रोल प्ले कर रही है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी में भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? नेजल कैविटी के पोस्टीरियर सरफेस से स्टार्ट हो रही है और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को कवर कर रही है। तो आपको देखिए, आप जब अपने माउथ के ऊपर जो टॉप जो है उस पे जब आप अपनी टंग को टच करते हो तो आगे वाला जो सरफेस है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं और जो पीछे वाला सरफेस है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है नेजल कैविटी का,
नेजल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक, क्या सॉफ्ट पैलेट तक जो फेरिंग्स है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, और सॉफ्ट पैलेट से लेके आगे, ठीक है, वहां पे स्टार्ट हो जाता है आपका ओरोफेरिंक्स और फिर आगे आ जाता है लेरिंगोफेरिंक्स। इस तरीके से अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंक्स। कौन कौन से? नंबर 1 नेजोफेरिंक्स, सबसे पहला पार्ट है नेजोफेरिंक्स का, ठीक है, उसके बाद है ओरोफेरिंक्स का, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज लैरिंगोफेरिंक्स। यही पार्ट है लैरिंगोफेरिंक्स। तो जो नेजोफेरिंक्स है और जो ये वाले दोनों पार्ट है, जो नेजोफेरिंक्स है वो सीलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी इसको मैं बोल सकती हूँ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, ठीक है, किसके? सीलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। और जो ओरोफेरिंक्स और जो लेरिंगोफेरिंक्स है ये स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बने हुए हैं। ये अपन बहुत पहले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलमनर कैसे होते हैं और स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड कैसे होते हैं। तो इसमें भी आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेजोफेरिंक्स इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और जो ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स है वो किसके बने हुए हैं? जो ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि जो नेजोफेरिंक्स है वहां पर एक क्या पाया जाता है? टॉन्सिल पाया जाता है, ठीक है। नेजोफेरिंक्स से यहाँ पर क्या पाया जाता है? टॉन्सिल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। कौन सा टॉन्सिल? फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। इस टॉन्सिल का दूसरा नाम है एडिनॉइड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एडिनॉइड कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? तो एडिनॉइड नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ओरोफेरिंक्स के पोस्टीरियरली दो लिम्फोइड टिश्यू के बंडल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं दैट फेरिंक्स इज नोन एज पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे? पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो पैलेटाइन जो टॉन्सिल्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? ओरोफेरिंक्स में पाए जाएंगे आपके पैलेटन टॉन्सिल्स, ठीक है। इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉन्सिल्स हैं, जैसे कुछ लिंगुअल टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, प्यूबल टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं। तो जो लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं वो जो टंग का बैक पार्ट है वहां पर लिंगुअल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ फेरिंक्स। दिस इज कंप्लीट फेरिंक्स कि फेरिंक्स के फंक्शन क्या है और फेरिंक्स का फंक्शन के साथ साथ में फेरिंक्स के जो पार्ट्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपन दैट इज लैरिंक्स। कि लैरिंक्स क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने लैरिंक्स का एक डायग्राम लिया है। दिस इज द डायग्राम ऑफ लैरिंक्स कि आपके बॉडी के अंदर ये वाली तो नेजल कैविटी हो गई। दिस कैविटी इज नोन एज, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, दिस इज योर नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी। अब अपन ने फेरिंक्स पढ़ लिया, अब हम किस पे आ गए हैं? लैरिंक्स पे आ गए हैं। लैरिंक्स क्या है? व्हाट इज लैरिंक्स? लैरिंक्स को दूसरा नाम बोला जाता है वॉइस बॉक्स। अगर मैं यहाँ लिखूं लैरिंक्स ऑल्सो नोन एज, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ऑल्सो नोन एज वोकल कॉर्ड। क्यों इसको वोकल कॉर्ड क्यों बोला गया? बिकॉज इट हेल्प इन स्पीच, क्योंकि ये किसमें मदद करता है? स्पीच में मदद करता है आपका लैरिंक्स, ठीक है, वोकल कॉर्ड इसलिए क्योंकि अब ये क्या है बेटा? लैरिंक्स क्या है? कार्टिलेजस ऑर्गन है, ये कार्टिलेज का बना हुआ ऑर्गन है। ये जो बोन्स होती हैं डियर स्टूडेंट वो तो बहुत टफ होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बोन्स, कार्टिलेज क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो एक कार्टिलेज का बना हुआ है। अब देखिए फेरिंक्स के बाद में क्या आ गया? लैरिंक्स। और ये जो पीछे वाली ट्यूब है इसको क्या बोला गया है? ईसोफेगस। और आगे वाली ट्यूब को क्या बोला गया है? ट्रेकिया। तो दिस इज ईसोफेगस, दिस इज ट्रेकिया। उसके ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला? फेरिंक्स। तो फेरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। फेरिंक्स और ट्रेकिया के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स के कुछ पार्ट्स हैं जो इस तरीके से एक लीफ का स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल ये ट्रेकिया है, इसके यहाँ पे इस तरीके से
एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। तो जब भी अपन खाना खाएंगे, डिग्लूटेशन करेंगे, तो ये ट्रैकिया को इस तरीके से कवर कर लेता है और इट हेल्प्स टू प्रिवेंट दी एस्पायरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इनटू द ट्रेकिया। कि क्या करता है, मदद करता है कि ट्रेकिया के अंदर जो फूड प्रोडक्ट्स है वो चले ना जाए। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रेकिया को कवर कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इस तरीके से ट्रेकिया को कवर कर लेता है। एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं सुप्राग्लॉटिस, और इसके पास में ही इसके आगे एक कार्टिलेज बन रहा है जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये वोकल कॉर्ड प्रोमिनेंट होता है, इसलिए वहां पर बोला जाता है। मेल्स के अंदर इनको किसको क्या बोला जाएगा, अगर मैं मेल की बात करूं तो वहां पे इसको बोलते हैं एडम एप्पल, एडम एप्पल। ठीक है, तो जो मेल के अंदर जो वॉइस आती है वो कैसी आती है, लो पिच्ड वॉइस आती है, लो पिच वॉइस किसके अंदर, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर जो वॉइस देखने को मिलती है वो कैसी होती है, हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड है वो प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल के अंदर जो वॉइस है वो कैसी होगी, हाई होगी, लो होगी, लो पिच वॉइस होगी, और जो फीमेल्स है उनके अंदर हाई पिच वॉइस होती है। तो सबसे पहला पार्ट लैरिंग्स का क्या है, एपिग्लॉटिस, फिर सुप्राग्लॉटिस, फिर वोकल कॉर्ड, फिर ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस। इस तरीके से ये पार्ट्स प्रेजेंट है। देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, अगर ये तो अपन एक बार फ्लो बता दिया। सबसे पहला पार्ट क्या है, दैट इज सुप्राग्लॉटिस, उसके नीचे वाला वोकल कॉर्ड। ठीक है, और आगे वाला क्या है, ग्लॉटिस वाला पार्ट है, और नीचे क्या है, सबग्लॉटिस पार्ट है। इस तरीके से फेरिंक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये कैसा ऑर्गन है, एक कार्टिलेजियस ऑर्गन है। ठीक है, फेरिंक्स का क्या लैरिंग्स का क्या काम है, लैरिंग्स क्या करेगा, ट्रेकिया के अंदर एयर को क्या करता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द एयर फ्रॉम फेरिंक्स टू ट्रेकिया। ये फेरिंक्स से क्या कर रहा है, ट्रेकिया के अंदर क्या लेके आ रहा है, एयर को लेके आ रहा है, साथ ही साथ में ये स्पीच के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज ट्रेकिया। कि ट्रेकिया क्या होता है, तो देखिए लैरिंग्स के बाद में इस तरीके से लैरिंग्स बना है ना, और लैरिंग्स के बाद में एक स्टार्ट होता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज योर ट्रेकिया। ठीक है, तो ट्रेकिया क्या है, एक कैसी ट्यूब है, कोलैप्सिबल है या नॉन कोलैप्सिबल है, इट इज अ नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब, नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब है। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, सी शेप्ड के इसके अंदर कार्टिलेज देखने को मिलते हैं, सी शेप्ड के कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे कि लैरिंग्स के बाद से ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है, लैरिंग्स के यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, ट्रेकिया स्टार्ट हो रहा है, और इधर इसके अंदर इस तरीके से ये कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट है, सी शेप की। आगे एंटीरियरली कवर करता है, पीछे पोस्टीरियरली कवर नहीं करता, इसलिए ये कैसे है, नॉन कोलैप्सिबल है कि कार्टिलेज उसको कोलैप्स होने नहीं देते। कौन से कार्टिलेज के बने हुए होते हैं ये, ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। की हाइलिन कार्टिलेज क्या करती है, ट्रेकिया को बनाती है। अब जो ये ट्रेकिया है ये बाइफर्केट होता है, इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, किसके अंदर, दो लंग्स के अंदर, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, करीना पॉइंट बोला जाता है। द पॉइंट इज नोन एज करीना। ये जो ट्रेकिया है स्टूडेंट वो बाइफर्केट हो जाता है, और ये बाइफर्केट कौन से लेवल पे होगा, दिस इज बाइफर्केट एट T5, जो थोरैसिक वर्टिब्रा है वहां पर ये ट्रेकिया आपका बाइफर्केट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये दो में बाइफर्केट हो जाता है, एक हो जाता है राइट लेफ्ट में और एक हो जाता है राइट में। ठीक है, और ये जो लेफ्ट और राइट में जब बाइफर्केट होगा तो आपका लेफ्ट वाला क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज नोन एज लेफ्ट ब्रोंकस, और जो राइट वाला होगा वो क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज राइट ब्रोंकस, दिस पार्ट इज नोन एज राइट ब्रोंकस। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, बाइफर्केट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब अपन इसी क्लास में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेकिया आगे, देखिए सबसे पहले क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया किसमें बाइफर्केट हो गया,
ब्रोंकस के अंदर। तो ब्रोंकस भी कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं इस तरीके से आपके लंग्स की, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये करीना पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर लंग्स की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, लंग्स की। दिस इज आवर लंग्स टॉपिक, ठीक है, ओके। इस तरीके से अब लंग्स के अंदर क्या होते हैं, फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर एक ऑब्लिक फिशर पाया जाता है। कैसा, ऑब्लिक फिशर, जो किसमें बांटता है लंग्स को, दो लोब्स में बांटता है। दिस इज फर्स्ट लोब, ठीक है, एंड दिस इज सेकंड लोब, दो लोब्स में बांट दिया, ठीक। इसके अंदर इस तरीके से एक तो ऑब्लिक फिशर पाया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर पाया जाता है। दिस इज नोन एज oblique fissure and this is known as horizontal fissure, horizontal fissure, इसको क्या बोलेंगे, horizontal fissure बोलेंगे। इस तरीके से आपके लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, एक स्पेस यहाँ पर जो हार्ट है आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, उस स्पेस को बोलते हैं मीडियस्टाइनम। तो दो लंग मीडियस्टाइनम की मदद से ही क्या रहते हैं, एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं। मीडियस्टाइनम की मदद से ही क्या रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड रहते हैं। तो लंग्स क्या हो गए, जो लंग्स है, अगर मैं लंग्स की बात करूं, ये क्या हो गए, दे आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ, दे आर प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी के सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन है लंग्स, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन है। कितने होते हैं, 2 इन नंबर, ठीक है, 2 इन नंबर, और डिवाइड किससे रहते हैं, डिवाइडेड बाय मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम से डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, मीडियस्टाइनम से ये डिवाइडेड रहते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके लंग्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट है, कि ऐसी कैविटी जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, उस कैविटी को बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। इसके लंग्स के नीचे, जैसे दो लंग्स हैं, ये मैंने एक तरीके से डायग्राम बना दिया, एक लंग, ये दूसरा, ठीक है। इसके नीचे एक मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक मसल प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है लंग्स को ब्रीथ लेने में, इनहालेशन में, एक्सहेलेशन में। उस मसल को बोलते हैं डायफ्राम। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर मसल ऑफ रेस्पिरेशन, द मसल इज नोन एज डायफ्राम। किस शेप की होती है, आपकी बॉडी में डायफ्राम किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, डोम शेप, जैसे आप डेस्क से खेलते हो उस शेप का क्या होता है, डायफ्राम मौजूद होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि लंग्स क्या है, कि लंग्स क्या है, आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर इसकी शेप की बात करूं, ठीक है, लंग्स की शेप की बात करूं, तो लंग्स की शेप कैसी होती है डियर स्टूडेंट, जो लंग्स की शेप है, द शेप ऑफ द लंग्स इज, जो लंग्स की शेप है वो कैसी है, कॉनिकल शेप है। देखो ये आपका ट्रेकिया है, ठीक, ये करीना पॉइंट हो गया, ये इस तरीके से बाइफरकेट होता है T5 पे, ये एक लंग बना रहा है और ये दो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो जहाँ पर ये डायफ्राम प्रेजेंट है इस तरीके से, सॉरी, ये जो डायफ्राम प्रेजेंट है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक। अब ये वाला जहाँ पर ये डायफ्राम के, जहाँ पर ये लंग का पार्ट अटैच है, उस पार्ट को बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस पोर्शन ऑफ लंग, ठीक है, बेस पोर्शन ऑफ लंग। कहाँ प्रेजेंट है लंग्स, प्लूरल कैविटी। और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, जैसे इस तरीके से क्या आ गई, क्लैविकल बोन आ गई है, क्या आ गई है, क्लैविकल बोन आ गई है, क्लैविकल बोन, दैट इज योर कॉलर बोन। इस कॉलर बोन के यहाँ पर इनका कौन सा पार्ट होता है, अपेक्स पोर्शन पार्ट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लेफ्ट लंग में कितने फिशर पाए जाते हैं, एक ही फिशर पाया जाता है, और कैसा, ऑब्लिक फिशर, कैसा पाया जाता है, ऑब्लिक फिशर पाया जाता है, ठीक है। और राइट लंग में ऑब्लिक के साथ साथ, ठीक है, ऑब्लिक के साथ साथ में, ऑब्लिक के साथ साथ में किस तरीके से एक ऑब्लिक फिशर भी है, हॉरिजॉन्टल फिशर भी है। दिस फिशर इज नोन एज
कौन सा, ऑब्लिक फिशर, और उसके साथ में कौन सा फिशर है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके अंदर कितने लोब्स मिलेंगे, 1 2 3 लोब, इसमें 1 और 2 लोब। ठीक है, दोनों लंग्स के अंदर कितने लोब्स हो गए, 5 लोब। ठीक है, जब ये बाइफर्केट हो रहा है तो दिस पार्ट इज नोन एज योर ब्रोंकस। अब अपन आगे देखेंगे कि जो ट्रैकिया है उसमें ब्रोंकस बन रहे हैं, बाइफर्केट हो रहा है। ठीक है, कितने पे बाइफर्केट होता है, दिस इज बाइफर्केट एट T5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फरीना पॉइंट। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, देखिए आगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लंग्स की, ये लंग्स किसमें मदद करता है, गैस को एक्सचेंज करने में। किसकी मदद से करेगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज एल्वुलाई। क्या है, दैट इज एल्वुलाई। एक लंग के अंदर ईच लंग, जो ईच लंग है इट कैरी, ठीक है, द ईच लंग कैरी, ईच लंग में ईच लंग कैरी कितने करके रखते हैं, 300 मिलियन एल्वुलाई। की एक लंग के अंदर कितनी एल्वुलाई प्रेजेंट होती है, 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इन एल्वुलाई के अंदर ध्यान दीजिएगा, 3 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 सेल्स है डियर स्टूडेंट, वो गैस को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं, और जो टाइप 2 है वो सरफेक्टेंट का रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सेक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं। और जो टाइप 3 सेल्स है, टाइप 3 एल्वुलर सेल्स, वो मदद करते हैं आपके किसके अंदर, मैक्रोफेज का काम करते हैं। कि जैसे ही लंग्स के अंदर क्या हो जाए, किसी भी तरीके का क्या चला जाता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाता है, तो वो मैक्रोफेज यहाँ पे टाइप 3 जो सेल्स है एल्वुलर सेल्स, वो क्या कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो लंग्स क्या हो गए, लंग्स इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है, 2 होते हैं, एक राइट और लेफ्ट, डिवाइडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियास्टाइनम। और जो राइट वाला है उसमें 2 फिशर्स पाए जाते हैं, फर्स्ट ऑब्लिक, सेकंड हॉरिजॉन्टल फिशर, जो 3 लोब्स में बांटते हैं। और जो लेफ्ट वन है उसके अंदर एक ही फिशर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, लंग्स प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। एक मसल है इसके अंदर जो नीचे प्रेजेंट होती है लंग्स के बेस में, जिसको बोलते हैं डायफ्राम मसल। ठीक है, ये मेजर मसल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और भी बहुत सी मसल्स होती हैं, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करती हैं। ठीक है, कि आप जब इनहेल कर रहे हो तो आपकी थोरेसिक कैविटी के स्पेस को बढ़ा देती है, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो ये थोरेसिक कैविटी के जो प्रेशर है उसको कम कर देती है। ऐसे ही लंग्स के अंदर, हर एक लंग के अंदर 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट है, और ईच एल्वुलाई किसमें मदद करती है, गैस के एक्सचेंज में मदद करती है। हर एल्वुलाई के अंदर 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो टाइप 1 सेल है वो 95% प्रेजेंट है पूरे लंग्स के अंदर, और वो किसमें मदद कर रहे हैं, गैस के एक्सचेंज होने में मदद कर रहे हैं। और जो टाइप 2 है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट का, जिससे आपके लंग्स के अंदर क्या होता है, जो लंग्स है डियर स्टूडेंट, वो कभी भी कोलैप्स नहीं होती। और जो टाइप 3 जो सेल्स है एल्वुलर सेल्स, वो कैसे काम कर रहे हैं, एज अ मैक्रोफेज काम कर रहे हैं, और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं अंदर तक, उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। दिस इज योर कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अपन नेक्स्ट और भी टॉपिक्स लेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।